हेलो बच्चों, हमारा प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट पार्ट सेम उसी से मिलता जुलता है, कुछ अलग नहीं है। हमने जो परसों किया था उसी पे हमें कंटिन्यू करना है। देखो इसमें क्या है, हमारा वही प्रायोगिक प्रायिकता पे ही है, उसी पे ही आगे है जो हमने किया था परसों। उसमें हमने प्रायिकता का फॉर्मूला पढ़ा था, ई के घटने की प्रायोगिक प्रायिकता के लिए क्या था, अभिप्रयोगों में कुल संख्या जिसमें घटना घटी है और बटा में अभिप्रयोगों की कुल संख्या। अब देखो क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन हैं, बाकी आप बुक से इसे पूरा कर लेना आप बेटा। टायर बनाने वाली एक कंपनी तय की गई उन दूरियों का एक रिकॉर्ड रखती है जिसके पहले टायर को बदल देने की आवश्यकता पड़ी। सारणी में 1000 स्थितियों के परिणाम दिखाए गए हैं। 1000 लोगों पे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि 4000 किलोमीटर से कम चले तो 20 लोगों के टायर बदलने पड़े। 4000 से 9000 किलोमीटर तक 210 लोगों के, 9001 से 14000 तक 325, 14000 से अधिक 445। ठीक है, ये डाटा तुम्हें दिया हुआ है। अब इसमें बोला गया है यदि आप इस कंपनी से एक टायर खरीदते हैं तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले ही इसे बदलना आवश्यक हो। तो देखो बेटा, प्रायिकता में क्या, कुल प्रयोग तो इसमें कितने में हमारे 1000, और 4000 किलोमीटर की दूरी तय करने से पहले, तो 4000 किलोमीटर के से कम पे क्या हो गया 20, तो प्रायिकता क्या होगी 20/1000। समझ आई है बात कि अनुकूल परिणाम, इस घटना के अनुकूल परिणाम क्या बने हमारे 4000 किलोमीटर से कम, तो ये वाले अनुकूल परिणाम बने। कुल परिणाम थे 1000, प्रायिकता हो गई 20/1000। अब जब 20/1000 को तुम काटोगे तो देखो 20/1000, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गई और 2 से मैंने तुम्हें वो नीचे 100 आ गया तो काटने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 2/100 का मतलब क्या हो गया 0.02। ठीक है, नेक्स्ट बोला है वह 9000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तय करे। 9000 किलोमीटर से भी अधिक। अब 9000 से अधिक में देखो, एक तो ये आएगा 9000 से 14000 तक वाला, और एक 14000 से अधिक वाला, ये भी तो 9000 से अधिक है ना। इसका मतलब जब हम 9000 से अधिक वाला लेंगे तो ये हमारे दोनों जुड़ जाएंगे, 325 भी और 445 भी, क्योंकि ये दोनों अनुकूल परिणाम हो गए। क्वेश्चन क्या है, 9000 किलोमीटर से भी अधिक, 9000 से अधिक, तो अधिक में 9000 से अधिक में ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जोड़ के हमारा आया 770, यानी अनुकूल परिणाम हो गए 770 कुल 1000। प्रायिकता के आगे 0.77। ठीक है, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गई और 2 ज़ीरो नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला 4000 किलोमीटर और 14000 किलोमीटर के बीच की दूरी। 4000 किलोमीटर और 14000 के बीच की दूरी, तो 4000 से कम वाला तो नहीं आएगा इसमें हमारा, है ना, 4000 से अधिक वाला, और 14000 से कम, क्योंकि 14000 से बीच की, 14000 से अधिक भी नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ये 210 जमा 325, तो 210 जमा 325 जोड़ा 535, तो प्रायिकता क्या होगी 535/1000। ठीक है बेटा, आया समझ में। अनुकूल परिणाम, घटना को ध्यान से पढ़ना है और फिर सारणी में से कौन सा आंकड़ा लेना है, बस ये देखना है हमें। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन है, एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत, मतलब लगातार, ये हिंदी का वर्ड है, पता होना चाहिए, क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे, यानी 250 बार रिकॉर्ड किया जिसमें से 175 बार सही थे। क्वेश्चन क्या बोले, एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान के सही होने की प्रायिकता। तो अनुकूल परिणाम क्या हो गया 175, कुल परिणाम क्या है 250, तो प्रायिकता क्या होगी 175/250। ठीक है, 5 के पहाड़े से काट लेना और फिर इसे सॉल्व कर लेना। ठीक, नेक्स्ट बोले एक दिए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही ना होने की प्रायिकता। अब देखो कुल थे 250, सही हुआ 175 पे, यानी कि अगर मैं इसे घटा दूं तो 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गया 7, यानी 75 बार उसने गलत बताया।
तो इसका मतलब सही ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 75/250। वही 5 के पहाड़े से काट के देखना इसे, 25 पे ही कट रहा है, 25 या 75 और 25 दाएँ यानी 0.3। ठीक है, तो अब यहाँ से जो है हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाता है कि एक दिए हुए पूर्वानुमान सही था और नहीं था, मिलाकर एक, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, 10th में भी बहुत आएगा, कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता होती है PE और फिर न घटने की प्रायिकता होती है E बार। ठीक है, E बार लगा दिया मतलब घटना नहीं घटी, घटना ना घटना, घटना नहीं घटी। ठीक है, तो अगर इन दोनों का जोड़ क्या होता है हमारा 1, ये एक फॉर्मूला हो गया हमारा, इसका ध्यान रखो तुम कि घटना घटने की और फिर न घटने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा क्या होता है 1, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो एक हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, एक और बेटा इसमें ना, इस अगर हम बुक से कर रहे होते तो आ जाता, अब तक अभी नहीं आया इसमें, कि प्रायिकता की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर के 1 के बीच में ही रहती है। प्रायिकता, किसी घटना के घटने की प्रायिकता जो है वो 0 से शुरू होती है और 1 तक ही जाती है। ठीक है, मतलब 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है, 1 या 1 से छोटी। ऐसा क्यों होता है ये भी बता देती हूँ मैं, कि अगर हम देखें जो हमारे जो अनुकूल परिणाम है वो हमेशा कुल से तो कम ही होंगे या कुल के बराबर होंगे। अगर हम मान लो इसी बात में कहें, अगर कुल के बराबर है तो 250/250 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। और हमेशा अगर अंश छोटा है हर से, अगर अंश हर से छोटा है तो भाग करने पर जो है वो जो भिन्न है वो हमारी 1 से छोटी होती है, यानी जो प्रायिकता है वो हमारी 1 से छोटी या 1 के बराबर है। और 0 से बड़ी क्यों है, क्योंकि इसमें कोई माइनस साइन तो आया ही नहीं है ना, तो कहीं माइनस तो है ही नहीं ना इस फॉर्मूले में, देखो। तो इसका मतलब इसका आंसर तो प्लस में ही आना, यानी 0 से बड़ी। और 0 कब हो जाती है, जब असंभव घटना हो, जब एक भी अनुकूल परिणाम ना हो। जैसे कि हम गर्ल्स स्कूल में पढ़ रहे हैं और हम कहें कि एक बॉयज़ मॉनिटर बनाना है, ठीक है, तो असंभव घटना है ना, कोई अनुकूल परिणाम ही नहीं होगा। तो उस केस में प्रायिकता क्या हो जाती है हमारी 0। ठीक है, असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। तो यानी एक दो नए फॉर्मूले हैं, ये हमें याद रखने हैं। एक तो किसी घटना के घटने और न घटने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा 1 होता है, और दूसरा ये प्रायिकता का मान 0 से 1 के बीच में ही रहता है। ये फॉर्मूला बुक में होगा, अभी आया नहीं है, वर्कशीट्स में आएगा तो पता चल, वैसे याद करना ही 10th में भी काम आता है। ठीक है, अब देखो ये आज के क्वेश्चंस हैं, स्वयं करने हैं, वैसे तो मैं हिंट दे रही हूँ। नीचे दी गई बारंबारता सारणी में एक कक्षा के 38 विद्यार्थियों के भार दिए गए हैं। अब भार है 31 से 35 किलो के बीच में 9 बच्चे हैं, 36 से 40 के बीच में 5 बच्चे हैं। इस तरीके से हमें आंकड़े दे दिए। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कक्षा के एक विद्यार्थी का भार अंतराल 46 से 50 किलोग्राम हो। पहली बात तो बताओ कुल बच्चे कितने हैं, 38, यानी कुल परिणाम तो क्या होगा इसमें हमारे 38। अब 46 से 50 के लिए ये हो गया अनुकूल परिणाम, एक विद्यार्थी जो 46 से 50 के बीच में हो, यानी क्या हो गया 3, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा इसमें 3। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी इसकी 3/38। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस विद्यार्थी का भार 50 किलो से अधिक हो, 50 kg से अधिक। यहाँ तक तो 50 के थे, 50 kg से अधिक में ये भी आएगा, ये भी आएगा और ये भी आएगा, है ना। तो इसके लिए जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ करती हूँ मैं 2, इसका आंसर यहाँ कर रही हूँ 2 + 1 + 4 और बटा में तो वही 38 है, तो अनुकूल परिणाम यानी 7/38, ये आएगी इसकी प्रायिकता। आ गया समझ में। जैसे इस क्वेश्चन में ऊपर लिखे ना, ऐसे तुम भी कर लेना, मतलब फॉर्मूले की तरह से लिख लेना। अनुकूल परिणाम क्या बनेंगे, जैसे हमारे 2 + 1 + 4, ठीक। तो बस वो क्वेश्चन में पहले लिखना अनुकूल परिणामों की संख्या और फिर प्रायिकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान। फुटबॉल खेल के बारे में विद्यार्थियों का मत मतलब राय, यहाँ पे मत का मतलब है राय।
राय जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया और प्राप्त आंकड़े नीचे दिए गए। मतलब विचार क्या, पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। तो कुल देख लो, वैसे भी चेक कर लो, कुल 200 बन रहा है हमारा। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यादृच्छिक चुना गया विद्यार्थी फुटबॉल पसंद करता है। तो पसंद करता है वाले की क्या हो जाएगी 135/200 और पसंद नहीं करता है वाले की क्या हो जाएगी 65/200। और अगर तुम इसको सॉल्व कर लो, 5 से काट लो पहले, जितना कट रहा 5 से नहीं 2 से ही काट, 2 से भी नहीं कट रहा है, बस ऐसे आंसर निकाल दो इसका। ठीक है, ये समझ आ गया प्रायिकता हमारा, क्लियर है। और अगर इन दोनों को जोड़ोगे ना, क्योंकि करता है और नहीं करता है, तो इनको जोड़ के देखोगे तो आंसर क्या आएगा हमारा 1। क्लियर है बेटा। तो आज हमने ये बहुत ही आसान 4 क्वेश्चंस किए हैं। अब तुम जो है बुक से स्टार्ट कर दोगे। और एक ये 2 छोटे छोटे फॉर्मूले नए, ये फॉर्मूला याद रखना है, किसी घटना के घटने की जमा न घटने की, जो बार लगा दिए इसका मतलब है न घटना, न घटने की प्रायिकता का जोड़ हमेशा 1 होता है। ये 10th में 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कई बार। और दूसरा ये कि प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच होता है। ठीक है बेटा, होप करती हूँ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब तुम जो है और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो। ठीक है, फिर जल्दी अगला वीडियो भी